विकटें गिराने का हसीन मौसम फरामोश करके अब हम आगे बढ़ते हैं। पीटीआई कारकुनों ने एक ताज़ा तरीन महाज जो सर किया है वो जाहिर है कि सिंध हाउस पर हमले का है। सिंध हाउस पर हमले का लूप होगा भाई मेरे, वो तो चला दो कम से कम, वो भी नहीं है। ये लोटे लेकर के अपने हाथ में, अगर आपको लग रहा है कि ये मुनासिब जगह ढूंढ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंध हाउस पर हमला कर रहे हैं उसको फतह करने के लिए। जाहिर है कि क़यादत की तरफ से जो आपको बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसी हिसाब से फिर कारकुनों का रद्दअमल भी आता है। शेख रशीद के आप पिछले दिनों के बयानात सुन लीजिए, पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। फवाद चौधरी की ज़ुबान आप सुन लीजिए, शहबाज गिल साहब की ज़ुबान आप सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त चाह क्या रही है। उकसाने के बाद जाहिर है कि जो रद्द अमल होना था पब्लिक का वो सामने आया। उसके बाद सिंध हाउस पर हमला करके सिंध हाउस को बाकायदा फतह करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बशमूल 2 MNAs, एक तो मेरे प्रोग्राम से ही भागे हुए फ़हीम खान और दूसरे मेरे प्रोग्राम में आते थे लेकिन अब वो लोगों को ये बताते फिरते हैं कि मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ तो इसलिए मेरे प्रोग्राम में कोई शामिल ना हो। मैं बात कर रहा हूँ अताउल्लाह एडवोकेट की। ये दोनों लोग, आपको लग रहा होगा ये चविंडा के महाज पे भारतीय टैंकों को जो है ना इन्होंने जीता था पाकिस्तान के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपने लोगों के साथ, अपने चेली चपाटों के साथ सिंध हाउस पर हमला किया, लातें मारी। शेख रशीद ने इनको गिरफ्तार तो करवा दिया लेकिन शेख रशीद को नहीं पता था कि शहबाज गिल भी इसी हुकूमत का हिस्सा है। शहबाज गिल ने धड़ल्ले से मौके पर पहुंच करके इमरानी इंसाफ, वही जो हज़रत इमरान खान करते हैं, दूसरों को गिरफ्तार, कहते हैं वो अपनों को बांटो और गैरों को डांटो। उन्होंने अपनों को जो है वो फ़ौरन वहाँ से हिरासत से निकलवाया, शख्सी ज़मानत पे लेकर के उनको और चलता फरमा दिया। शहबाज गिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और महाज सर किया है। शहबाज गिल ने एक टेलीविज़न चैनल पे बैठकर बाकायदा एक अदाकार के प्रोग्राम में लिटरली मुगल्लिज़ात बकी हैं। एक मेहमान को जिनका नाम है रमेश कुमार, मेरे प्रोग्राम में आते थे लेकिन अब ज़ाहिर है कि हुकूमतों की मुझसे नापसंदीदगी, कोई अनएक्सपेक्टेड बात भी नहीं है। नून लीग इक़्तिदार में थी तो मैं मतून था, अब पीटीआई है तो मैं ही ज़ाहिर है कि निशाना हूँ। उसके बाद जब अगला कोई हुकूमत में आएगा तो इंशाअल्लाह मैं छोड़ूंगा उसको भी नहीं, करने को आप जो चाहें कर लें। इन्होंने ये किया कि शहबाज गिल साहब ने बैठ करके उसे एक अदाकार के प्रोग्राम में, जिसको बेचारे को टेलीविज़न पे कुर्सी पे सीधे बैठना नहीं आता, जब वो बैठता है तो ऐसा लगता है अग्निपथ का अमिताभ बच्चन बैठ के भत्ता मांग रहा है। इनके वालिद साहब के बारे में भी बहुत सारी दास्तानें हैं लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। ये अपने वालिद साहब की कॉपी करते हैं लेकिन कॉपी करते करते भी इनको कम से कम उस वक्त कुछ करना चाहिए था जो उन्होंने उस वक्त तो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ करके अपनी बेगुनाही का एक लूट तराशा और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम म्यूट कर दिया गया था। न जाने कैसे लोगों ने गालियां सुन ली। बहरहाल जिसका काम गाली बकना था उसने गाली बकी। अब इमरान खान साहब ने ताज़ा तरीन लतीफ़े के मुताबिक -1 कबूल नहीं का तराना जो है वो गाना शुरू कर दिया है। ये डायलॉग कुछ सुना वसा लगता है, इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने भी यही कहा था, -1 कबूल नहीं। MQM वाले भी सारे यही सब बातें करते थे कि -1 कबूल नहीं, लेकिन -1 होके रहा, -1 होके रहा। उसके बाद नवाज शरीफ माइनस हुए, लोगों ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा और नवाज शरीफ भी माइनस हो गए। तो इसका मतलब है कि अब खान साहब भी चलाव में हैं। अगर ऐसा नहीं भी हो तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन कराची से MNA और सीनियर मोस्ट मेंबर नजीब हारून साहब फरमाते हैं कि इमरान खान वजारत उज़्मा छोड़कर मुल्क को सियासी बहरान से निकालें। इस वक्त बतौर पार्टी सीनियर रुकन खामोश रहना दुरुस्त नहीं। लेकिन हजरत, आपको जो बात जिससे आप सरफ नज़र कर रहे हैं वो ये कि इस वक्त इमरान खान भी उसी मनसब पर हैं जिस पर बैठकर सही या गलत, काला या गोरा नजर नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।